brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जब डिप्टी सीएम और पीसीसी के पद पर थे तब भी, और जब अब एक सिर्फ विधायक की हैसियत है तब भी, सचिन पायलट ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर अपनी सरकार में खामी नजर आती है तो आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। राजस्थान में पंचायत चुनाव खत्म होते ही नगर निगमों के चुनाव की तारीख आ गई, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबले से ज्यादा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी तल्खी की चर्चा हो रही है। जानकार मानते हैं कि एक बार फिर से अशोक गहलोत सचिन पायलट के उस विरोध को दरकिनार कर सकते हैं जो कि नगर निगमों के चुनाव से ही जुड़ा था। पिछले निकाय चुनाव में तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निकायों के गठन के लिए अशोक गहलोत के बनाए गए हाइब्रिड फार्मूले का पुरजोर विरोध किया था। पायलट के विरोध के बावजूद सरकार ने इस फार्मूले को जस का तस जारी रखा है। उस वक्त सचिन पायलट ने गहलोत के इस फार्मूले का विरोध करते हुए इसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन बताया था। गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पहले ही इशारा कर दिया है कि इस मामले पर पायलट का विरोध कोई मायने नहीं रखता। पिछले निकाय चुनाव में हाइब्रिड फार्मूले पर पायलट ने विरोध का झंडा उठाया था। उस वक्त झुंझुनू की मंडावा और नागौर की खिंवसर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव थे। सचिन पायलट ने झुंझुनू में चुनावी रैली के बाद निगम चुनाव में हाइब्रिड फार्मूले पर तल्ख तेवर दिखाते हुए बयान दिया था। उसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में गहमा गहमी आ गई थी और अब एक बार फिर से उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अंदर कलह होना लगभग तय माना जा रहा है। हाइब्रिड फार्मूला आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए। जब किसी आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार पार्षद नहीं बन पाता और उसी आरक्षित श्रेणी का निकाय प्रमुख का पद हो तो ऐसी हालत में गैर पार्षद भी निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है और निकाय प्रमुख बने व्यक्ति को सरकार बाद में पार्षद मनोनीत कर सकती है। ऐसे में बिना चुनाव हुए ही निकाय प्रमुख बनने का ये फार्मूला हाइब्रिड फार्मूले के नाम से चर्चित हो गया। हालांकि बिना पार्षद चुने हुए 6 महीने ही पद पर रहने का प्रावधान है। निकाय प्रमुख बनने के 6 महीने के अंदर या तो पार्षद का चुनाव जीतने या फिर सरकार की ओर से पार्षद मनोनीत करना जरूरी होता है। गांव के बाद अब प्रदेश में शहरों की सरकार बनने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निगम चुनावों को 2 चरणों में करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोटा, जयपुर और जोधपुर के 2 निगमों के लिए पहले चरण का चुनाव 29 अक्टूबर और दूसरे दौर का चुनाव 1 नवंबर को होना है। 3 नवंबर को मतगणना होगी और 10 नवंबर को ही मेयर भी चुने जाएंगे। लेकिन उससे पहले गहलोत और पायलट के बीच एक बार फिर से सियासी घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।